पसलियां तोड़ दी गई हैं। इन्होंने कौन सा क्राइम किया था कि इन पर पुलिस ने इतनी बर्बरता से लाठियां बजाई कि इनकी पसलियां टूट गई। दिखाओ तुम्हारे सीने पर जो पट्टी है, पता चले एसीपी साहब को कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। अगर इन्होंने मूर्ति लगाई थी एसीपी साहब, तो वो 40 साल पुराने अंबेडकर भवन में लगाई थी, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं थी। जो अधिकार संविधान आपको देता है, इनको भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हमको भी फंडामेंटल राइट हैं। आपको अपनी ड्यूटी के राइट्स हैं, तो इनको अगर संविधान निर्माता की मूर्ति उसके नाम से बने हुए भवन में नहीं लगेगी और जो चार्ज वो की अपनी खुद की जमीन पर लगा हुआ मान्यवर, तो क्या बाबा साहब की स्टेचू मंदिर में लगेगी, मस्जिद में लगेगी, गुरुद्वारे में लगेगी, कहाँ लगेगी? ये जवाब हम आपसे चाहते हैं। दूसरा, जब हमारे युवा उस दिन गांव में नहीं थे, तो उनमें से 107 लोगों पर जो आपने मुकदमा लिखा, जो उन पर सीधियां गोलियां चलाई, जो माँ बहनों को घरों के दरवाजे तोड़ तोड़ कर आपने घरों में से खींच कर मारा, इनका जवाब कौन देगा एसीपी साहब? देखिए, आप लोग अभी चलिए और कलेक्ट्रेट में जो भी आप लोग को अपनी बात रखनी है हमारे उच्चाधिकारियों पे, वहाँ रख दीजिए, अपना ज्ञापन दे दीजिए। हम सभी आप लोग के साथ हैं। उस दिन जब ये बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी बार आए, पिछली बार भी एक हफ्ते पहले देखे गए थे हम लोग 6 तारीख को, 5 तारीख को। भैया आगे से नीचे बैठो सभी। एसीपी साहब खड़े, अगर हमारी बात बुरी है तो हमें लगना चाहिए। गोली चलाएं, आप बीच में एसीपी साहब अपनी बात रख रहे हैं। फोन पीछे रखो भैया नीचे बैठ जाओ, भैया नीचे बैठो, नीचे बैठो, भाई सोशल मीडिया नहीं पहुंचेगी जब अच्छी बताएं मानने वाले। बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं। संविधान के तहत और कानून बने हैं, उसमें ही सरकार की तरफ से जो कानून है मूर्ति बनाने का, मूर्ति रखने का एक जो है शासनादेश, उसके अनुसार ही महापुरुषों की मूर्ति लगाने की अनुमति दी जा सकती है। और उसके अतिरिक्त हम नियम से बंधे हुए हैं। उसके उस अनुमति के अलावा मूर्ति लगाने की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी जा सकती। मान्यवर, जो मंदिर इसमें थानों में बन रहे हैं, चौरायों पर दिन मंदिर बन रहे हैं, उनकी परमिशन है प्रशासन के पास। पार्कों में जो सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, या अन्य लोगों के वो लग रहे हैं, स्टेचू लग रहे हैं, क्या उनकी परमिशन है? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे भारत में जो जिस तरीके से हमारी सरकार चल रही है, प्रभु श्री राम के ऊपर उनका मंदिर बना है, भव्य मंदिर, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बना है, जो इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, क्या उसकी परमिशन किसी से ली गई है मान्यवर? जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए ली जाएगी। हम प्रकरण से संबंधित यहाँ बात करेंगे। महापुरुषों की मूर्ति लगाने का जियो है, वो जियो की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। महापुरुषों की प्रतिमा और उसके अतिरिक्त जो प्रतिमाओं या मंदिरों की बात है, वो प्रशासन जब हमको अनुमति कहता है तब हम उसको अलाउ कर पाते हैं। पुलिस का काम मूर्तियां लगवाना या न लगवाना नहीं है, लेकिन हमारा काम है नियमों का पालन कराना। जियो के अनुसार कितनी बार परमिशन दी ही नहीं। जियो के अनुसार वो मूर्ति नियमित नहीं थी, इसलिए उसको हटाया गया। एसीपी साहब, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, 2 मिनट के लिए आपकी गलत बात का भी मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मूर्ति को हटाने के नाम पर, बिना परमिशन के लगाने के नाम पर जो 1 महीना पहले लगाई थी, 4 तारीख में महिलाओं के साथ जो घटना की, क्या ये भी जियो में लिखा है कि महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता करो, उनकी पसलियां तोड़ दो, हड्डियां तोड़ दो, उन्हें घर में से मत निकलने दो लैट्रिन बाथरूम करने के लिए, बच्चों को और महिलाओं को घर में लैट्रिन करने पर मजबूर कर दो, और घर में गाँव में जाकर पुलिस प्रशासन जिस तरीके से धमकी देता है कि या तो अपने माफीनामा शपथ पत्र दे दो, वरना गांव में रहना दुष्पार कर देंगे, कि ये भी जियो में लिखा है। आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, अगर किसी ने ऐसा कहा है और आपके पास प्रूफ है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, अगर कोई गांव में धमकी दे रहा है तो। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं आप लोग के साथ हूँ, पुलिस प्रशासन के साथ है। मैं तो वहाँ नहीं हूँ, लेकिन जो अगर आप आरोप लगा रहे हैं, अगर उसके संबंध में सबूत दे दें तो हम कार्रवाई करेंगे।
इनका मेडिकल अभी तक नहीं हुआ मानने पर। देखिए, ये बहस तो बहस की बात नहीं है। आप कृपया चले और हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। आप उच्चाधिकारियों से बैठ के इस बारे में चर्चा कर लीजिए। सब लोग अभिषेक भाई को तो छुड़वा दीजिए। पहला अभिषेक आपसे निवेदन करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरों में रहकर आर्टिकल 19 के तहत ही हम ये सब आंदोलन कर रहे हैं। अभिषेक भाई हमारे शजारसी पर रोके हुए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उन्हें शामिल होने दें और आप उन्हें बुलवा लें ताकि हम आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 14 से लेके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, वो सारे ड्यूटीज पे भी जाते हैं 40 से 50 ड्यूटीज भी हैं उसमें। अगर मानते हैं उन्हीं नियमों के स्वीकार करते हैं। अंतर्गत, उसी संविधान के अंतर्गत आईपीसी बना है, उसी के अंतर्गत हमारे पास भी पुलिस के भी राइट्स हैं कि हम किसी का मूवमेंट रोक सकते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हाँ हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसी के अनुसार हमने रोका है और हम निवेदन करते हैं गालन की जनता से कि आप सभी लोग, मैं जानता हूं, मैं वहाँ लगभग 1.25 साल रहा हूं, सरकारी नौकरियों में बहुत लोग हैं, सारे हमारे जाटो समाज के भी लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो प्रतिनिधित्व करें और चल के हमारे प्रशासन से एक बार बात करें। राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति सामाजिक संगठन जो जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं राष्ट्र अध्यक्ष हूँ, उसका संस्थापक भी हूँ। मेरा नाम राष्ट्र चिंतक मुकेश गौतम है और इस पूरी घटना का प्रकरण जब से हमारे संज्ञान में रहा है, तब से हम राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। और जब हमारी बात नहीं सुनी गई SC/ST आयोग में, जो कि उसकी कमेटी इस समय भंग पड़ी है, वो इस समय कार्यरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे सूचित कराया है। महिला आयोग में भी हमने उसे सूचित कराया है, मानव अधिकार आयोग में भी हमने सूचित कराया है। आज जो शांतिपूर्ण तरीके से ये हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। एक तो जो 107 निर्दोष लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 35 लोग नाम दर्ज हैं और 11 लोगों को जेल भेजा गया है, 72 लोग उसमें अज्ञात हैं।